प्रतिभावान बच्चों को बस मौके की तलाश होती है। मौका मिलते ही ऐसी प्रतिभा दिखाते हैं कि लोगों को आश्चर्य हो जाता है। और यही दिख रहा था संविधान दिवस के मौके पर जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर में अवस्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में, जहां साइंस एग्जीबिशन एवं फूड फेयर का भव्य आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन अजय कुमार, प्रिंसिपल रंजना शर्मा व डॉक्टर कुशाग्र वत्स द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस मौके पर बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में चंद्रयान 3, लंग्स, कार्बन सर्वर, वाटर प्लांट विथ वेरियस लिक्विड्स, रोबोटिक हैंड, कंपेयर इलेक्ट्रोलाइट्स इन स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेजर हेल्दी ग्रोथ, stand on a pile of paper cups, create a rainbow of flames, टाउन सिटी सहित अनेक चीजों का अपने हाथों से निर्माण कर ये साबित किया कि भविष्य में अगर मुझे मौका मिला तो देश में भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर फूड फेयर में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनाए, जिसका विद्यालय के चेयरमैन अजय कुमार, प्रिंसिपल रंजना शर्मा व डॉक्टर कुशाग्र वत्स सहित सभी अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वाद लिया और कहा, वाह क्या बात है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अजय कुमार, प्रिंसिपल रंजना शर्मा, डॉक्टर कुशाग्र वत्स ने साइंस एग्जीबिशन के एक स्टॉल का मुआयना किया और बच्चों से उनके द्वारा बनाए हुए चीजों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली एवं खुशी और गर्व का एहसास किया। इस मौके पर प्रिंसिपल रंजना शर्मा, चेयरमैन अजय कुमार एवं डॉक्टर कुशाग्र वत्स ने सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि ये कार्यक्रम भी शिक्षा का एक हिस्सा है और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ही जरूरी है। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और वो जीवन में आगे चलकर वो मुकाम हासिल करते हैं जिसके लिए बच्चों के माता पिता ने सपना देखा है। माहौल काफी खुशनुमा था। काफी संख्या में छात्र छात्राएं साइंस एग्जीबिशन एवं फूड फेयर में शामिल हुए और अपनी कला प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक वीरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, अरुण कुमार, शशि रंजन, कमलेश शर्मा, अजय कुमार, शंभू कुमार, जितेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, अरुण कुमार, रोशन कुमार, अनुपमा शर्मा, प्रियंका शर्मा, कंचन कुमारी, साइंस टीचर, शशि रंजन सर, प्रमोद सर और अभिषेक सर का महत्वपूर्ण योगदान दिखा, जिससे बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन एवं फूड फेयर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। क्या बना? ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे आग जलाएंगे तो सेंसर आग को डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ से पानी गिरने लगेगा, बजर बजने लगा, आग को बुझा देगा। क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? तुमको मौका मिलता है ये सब बनाने के लिए? बहुत अच्छा, यह स्कूल बहुत अच्छा है। सारे स्कूल में ऐसा मौका नहीं मिलता है बनाने के लिए। हाँ, क्या बनाई हो, क्या कहना चाहोगे? लंग्स जो है वो एयर ट्रैकेजिया के थ्रू ब्रांचिया ब्रांचेस में आलवी के थ्रू जाता है, जो कि ब्लड को ऑक्सीनेटेड करता है, वो हार्ट के पास लेके जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स के थ्रू निकालता है। और लंग्स जो है वो एयर जब जाता है तो पंपिंग करता है
और लंग्स में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। एपेक्स, बेक्स, कार्डिक सरफेस और कार्डिक सरफेस, मिडिल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक। एपेक्स जो है वो वाटर मेम्ब्रेन को कहते हैं और बेस जो है वो लंग्स के नीचे वाले को कहते हैं और कार्डिक्स जो है वो फ्रंट और ऑर्डर जो है रिबकेज से इंक्लोज रहता है, उसको हम लोग कार्डिक्स कहते हैं। और मिडिल्स जो है वो लंग्स के इस साइड रहता है जो कि दिखता नहीं है और हमारा डायफ्रामेटिक जो है वो एकदम बेस के नीचे प्रेजेंट होता है। स्कूल में तुमको मौका मिलता है इस तरह का करने का, क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? स्कूल के द्वारा कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमें मौका मिल रहा है आगे चलकर और भी सभी बच्चों को मौका मिले और हर कोई इसी तरीके से अपना प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन करना चाहे। तमाम बच्चों और बच्चों को स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। इन बच्चों और बच्चों के द्वारा जो भी वर्क उत्पादन किया गया है एक काबिल तारीफ है, सराहनीय है। ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता है कि जिससे जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करके इन बच्चों ने दिखाया। दूसरी बात, छात्र और छात्राओं के द्वारा पर आधारित जो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वह भी अपने आप में निपुण है, सकुशल है। यदि उस प्रोजेक्ट को सरकार के द्वारा यदि कार्यान्वित किया जाए तो देश के लिए, राज्य के लिए और समाज के लिए लाभदायक होगा और उससे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जहानाबाद में एनुअल साइंस एग्जीबिशन और फूड फेयर का आयोजन कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। क्या लगा आपको देखकर, क्या कहना चाहिए? इसमें यही लगा कि बच्चों ने जो वे में मैनेजमेंट किया कि दे हैव द टैलेंट और वो कैसे बाहर निकाला जाए, अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे में होम साइंस का आज हम लोगों ने देखा कि फूड फेयर में बच्चों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, जिसमें उनकी अपनी क्रिएटिविटी थी और उसको काफ़ी कम प्राइस में कैसे मास को पहुंचाना है। तो उसमें हम लोगों ने भी उनको सिखाया कि थोड़ा और प्राइस बढ़ाओ, कि डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगा। तो ये इन लोग के लिए प्राइस मैनेजमेंट का टीचिंग भी हो गया, क्राउड मैनेजमेंट हो गया। और वही अगर साइंस एग्जीबिशन में जब हम लोग गए हैं तो साइंस एग्जीबिशन में हम लोग जब गए हैं तो ये देख रहे हैं कि बच्चों ने तरह तरह का प्रोग्राम कर रखा है कि लास्ट ईयर भी हम लोग ब्लड पे दिए थे, पर इस बार बच्चों ने हार्ट के चेम्बर्स के कैसे सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशंस पे बनाए हैं। ब्लड टेस्टिंग के लिए दो ग्रुप्स बना लिए हैं। फिर है कि वाटर पोल्यूशन से लेके फिर ड्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और बहुत सारे केमिकल्स को यूज करके शिक्षा के साथ साथ ये सब कार्यक्रम। शिक्षा ये एक पार्ट है शिक्षा का। ये मतलब अगर ये बोला जाए कि जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है तो सांस भी जरूरी है। सांस अगर इम्पोर्टेंट है तो पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर पानी ना मिले तो हम सांस लेके भी कितना दिन रहेंगे, गला तो सूखेगा। ठीक उसी तरह से बच्चों के लिए, हम लोग के लिए ये ज्यादा जरूरी है। और ऊपर से ये इसमें ये इनको ऑलराउंड डेवलपमेंट का चांस मिलता है। हर बच्चे, अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आइंस्टाइन ही निकले। कुछ हमारे बहुत अच्छे मतलब होटल मैनेजमेंट्स के कोर्स कर सकते हैं, कुछ हैं जो साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो कुछ हैं जो स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए अगर उनको हम लोग मौका नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा उन बच्चों को कि वो अपना टैलेंट की मेरा किधर रुचि है और मैं कैसे पहचानूं। कैसा माहौल लगा? मुझे तो बहुत ही सही लगा। इसमें बच्चों का उत्साह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्या है कि हम लोग तो एक मतलब साधन है और जो उसको एंजॉय करना है उन लोगों को, और वो लोग एंजॉय कर ही रहे हैं, होप सो। क्योंकि आज तक मैं अपने बच्चों को इतना उत्साहित नहीं देखा था किसी और भी एकेडमिकली फंक्शन में। मैंने जो देखा, अनुभव किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि बच्चों में प्रतिभा है।
शायद ये बच्चे तो घर में नहीं काम करते होंगे, लेकिन इतने बढ़ चढ़ कर के अपने स्किल्स को डेवलप कराए और रिप्रेजेंट किया कि देखते बन पड़ रहा है। और इनकी जो फूड प्रिपरेशन है, फूड आइटम्स है, वो मैंने भी टेस्ट किया, मैंने खाया और डिलीशियस लगा। तो इनके अंदर ये प्रतिभा है कि ये लोग कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। साइंस एग्जीबिशन में भी बच्चों का बहुत ही शानदार साइंस एग्जीबिशन में हमारे बच्चों ने और हमारे विद्यालय के साइंस टीचर्स ने उन्हें कोऑपरेट किया और ये रेगुलर उनकी एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है और ये लोग हमेशा लैब में करते रहते हैं प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज़ को। और आज उन्होंने कलेक्टिवली इन द ग्रुप फॉर्म रिप्रेजेंट किया। तो ये पता चलता है कि हमारे विद्यालय के बच्चों में फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल everyone has abilities to show, to represent the tools and technology. कितना जरूरी है मैडम ये सब कार्यक्रम बच्चों के लिए? ये मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम कुछ काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बुक से, क्लासरूम में, ब्लैक बोर्ड से, स्मार्ट क्लासेस से शो करते हैं, तो वो एक शोइंग होता है। बट जब बच्चे खुद से करके रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो यह एहसास होता है कि हमने जो बताया वो हमारे बच्चे में डेवलप कर रही है और उनकी स्किल इतनी डेवलप हो जाती है कि वो सोचने पे, थिंकिंग एबिलिटी भी उनकी बढ़ती है और कुछ न्यू एफ्लुएंसेस को, थेरीज को ले करके अपनी थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने पॉल्यूशन जो आज बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन पे दिखाया है और रियली ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूशन, स्मोक, वाटर कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमारे बच्चों ने तैयार किया। इवन हमारे बच्चों ने ट्रेडिशनली जो वाटर फिल्ट्रेशन का काम होता था, ऐसा नहीं है कि आज ही लोग वाटर प्यूरिफायर को यूज कर रहे हैं। जैसे कैंट है, एक्वागार्ड है, प्योरेट है, बहुत सारे कंपनीज आ चुकी हैं और बड़ी बड़ी कंपनी भी आ चुकी हैं जो प्लांट लगा करके वाइड रेंज पे बिग प्लांट लगा करके वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने ये दिखाना चाहा कि पहले जब वाटर सोर्स, जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स था, आइदर वेल और रिवर, पॉन्ड, लैक, उस समय भी लोग फिल्टरेशन करते थे वाटर को। तो ग्रेवल्स लिया, कोल लिया, सैंड लिया, आफ्टर दैट क्लीन वाटर निकला जो आज हम फिल्टर से लेते हैं। साथ ही हमारे बच्चों ने ये वाटर प्रेशर से प्लेन को उड़ाने की कोशिश की है, जो कि उनकी नई सोच है। और मैं समझती हूँ अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो मे बी इन फ्यूचर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनकी जो वेस्टेज हो रही है, वो लैक हो रहे हैं, उनकी कमी को दूर किया जा सकता है इन थॉट्स के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? मैं अपने बच्चे, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मियों सभी से काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में ये बच्चे साइंटिस्ट बने और न्यू टूल्स, टेक्नोलॉजी को डेवलप करा करके अपने कंट्री के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए
काम कर सकें और जो हमारी नेचुरल थिंग्स है उनको प्रोटेक्ट कर सकें।